जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवत गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 57 में मैं प्रीति चंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रश्न हमसे पूछा है बेलगाम से स्वाति ने। देखते हैं स्वाति जी क्या पूछना चाहती है। स्वाति जी पूछती है, क्या लिव इन रिलेशनशिप समाज के सामने एक चुनौती या दुविधा बन चुका है? श्रीमद् भगवत गीता इस पर क्या मार्गदर्शन करती है? प्रश्न बड़ा ही विचारणीय है और गीता जी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो गहरा दार्शनिक और नैतिक प्रश्न है। यह धर्म मतलब कर्तव्य और व्यवस्था और काम यानी इच्छा के बीच में संतुलन कैसे रखा जाए इस पर मार्गदर्शन भी देती है गीता जी। गीता जी के जो सूत्र है वह स्वतंत्रता और स्वैराचार इनके बीच में एक स्पष्ट रेखा खींचती है, इनके बीच के अंतर को हमें समझाती है। अब पूछे गए प्रश्न में लिव इन रिलेशनशिप मतलब यह एक उत्तरदायित्व से मुक्ति और किसी भी प्रकार का कमिटमेंट नहीं, कोई कर्तव्य नहीं। और श्रीमद् भगवत गीता का तो मुख्य सार है और मुख्य संदेश ही कर्तव्य पालन है। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान लोक संग्रह के लिए मर्यादा की बात कहते हैं। लोक संग्रह में वापी संपशंकर तुमर हसी। इन पदों से भगवान लोक इस शब्द के 3 अर्थ बताते हैं, मनुष्य लोक और आदि लोक। दूसरा लोक का अर्थ है उन लोकों में रहने वाले प्राणी और शास्त्र। अब तीसरा है मनुष्य लोक की उसमें रहने वाली प्राणियों की और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार समस्त आचरणों का होना, इसी को लोक संग्रह कहा गया है। अब इसको हम सामान्यतः समझते हैं कि लोक संग्रह मतलब मनुष्य आदि जो लोक है उनकी शास्त्र उनके मर्यादा के अनुसार रहना, इसे लोक संग्रह कहा गया है। अब लोक संग्रह में मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए जो जन समुदाय है उनको असत्य से विमुख करना, मतलब जो असत्य में वो उनके सामने जो असत्य है, जिस मिथ्या जीवन को वो जी रहे हैं उससे उन्हें दूर कर उससे विमुख कर उनको उनके सामने सत्य को प्रकाशित करना, सत्य की तरफ उनको लेकर जाना। दूसरा, हमें कोई देखे ना देखे, हमें प्रामाणिकता से हमारा जीवन यापन अपने कर्तव्य पालन की पूर्ति के लिए करना चाहिए। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई देख रहा है तो हम आदर्श जीते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन वस्तुतः वैसे होता नहीं है। लेकिन इस श्लोक में भगवान यह कहते हैं कि भले ही कोई देखे ना देखे, लेकिन जिस वर्ण पंथ संप्रदाय का हमने स्वीकार किया है, हमें उसी के नियम और शास्त्रों के अनुसार अपने धर्मयुक्त कर्म करते रहना ही लोक संग्रह में रहने के लिए एक आदर्श उदाहरण है। अब तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस तीनों लोकों में मुझे किसी से कोई कर्तव्य नहीं है, मतलब वो तो परमपिता परमेश्वर है, उनके ऊपर कोई बंधन है ही नहीं, तो उनके ऊपर कर्तव्य पालन का ऐसा कुछ किसी से उनको कोई कर्तव्य ही नहीं है। दूसरा ऐसे कि भगवान कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे अप्राप्त है, मतलब जो मुझे प्राप्त करने योग्य वस्तु है जो मुझे प्राप्त ही है और ना ही उन्हें इन चीजों से कोई संबंध है, फिर भी वह अपना कर्तव्य पालन करते हैं, अपना कर्मयोग करते हैं। फिर जो भगवान को मानते हैं, जिनको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उनको भी अपने कर्तव्य का पालन प्रामाणिकता से करना ही चाहिए। मतलब जिस वंश परंपरा का हमने स्वीकार किया है उसके साथ हमें प्रामाणिकता उस विधि के अनुसार उस शास्त्र के अनुसार हमें हमारा जीवन यापन उस कर्तव्य पालन की पूर्ति के लिए करना अनिवार्य है। इसीलिए तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान कहते हैं, स्वधर्म में जीना ही भगवान हमें बताते हैं। अपने स्वीकृत धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म को अपनाना मतलब परधर्म अपनाना कहते हैं, और जिसको अंततः अधर्म ही माना गया है। अब स्वधर्म में जीना मतलब जैसे हमने अभी देखा कि जो हमने जिस पंथ का जिस शास्त्र का हमने स्वीकार किया है उसी के अनुसार उसी के विधि के अनुसार उसी के नियमों के अनुसार हमें जीना है, हमें वैसे ही हमारे कर्तव्य पालन करने हैं। अगर हम वो छोड़ के किसी और की देखा देखी अगर हम उनके कर्तव्य करने लगे तो अगर उनका धर्म हम अपना ले तो इसे परधर्म स्वीकार कहते हैं। तो भगवान इस श्लोक में स्वधर्म में जीना बताते हैं। जैसे पूछे हुए प्रश्न में लिव इन रिलेशनशिप, इसका सामान्यतः अर्थ यह समझा जाता है कि विवाह के बिना दाम्पत्य जैसा जीवन व्यतीत करना। अब जैसे अगर हम हिंदू संस्कृति या हिंदू जो पंथ है जिसकी जो हिंदू शास्त्र है उसके अनुसार अगर हमने हिंदू शास्त्र का स्वीकार किया है तो उसमें विवाह एक संस्कार है और इस संस्कार के बिना दाम्पत्य जीवन व्यर्थ है। तो यह जो संस्कार है, यह जो शास्त्र है, इसका हमने ऑलरेडी स्वीकार कर रखा है। तो अब अगर इसके शास्त्र के बिना हम अगर ऐसे रहते मतलब हम शास्त्र का उल्लंघन करते हैं और यह जो धर्म विहित मतलब धर्म से विरुद्ध जाकर हम ये कर्म करते हैं, जिस हिंदू संस्कृति का हमने स्वीकार किया है, जिसके अनुसार हमें हमारे कर्तव्य पालन करने हैं, लेकिन और जिसमें विवाह एक शास्त्रोक्त कर्म है जिसमें संकल्प मुख्य है,
जिसमें आजीवन साथ रहना, एक दूसरे के प्रति प्रामाणिक रहना, एक दूसरे का धर्मयुक्त मार्गदर्शन करना और वैसा ही आचरण करना, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य पालन इत्यादि बातें आती है। लेकिन इस लिव इन रिलेशनशिप में वह संकल्प यानी कमिटमेंट का ही अभाव है, जो एक यूज एंड थ्रो जैसी संकल्पना को जन्म देती है। अब इस रिश्ते का उद्देश्य अगर केवल सामाजिक नियमों से भागना है, अपने जिम्मेदारियों से दूर रहना है, और यह अगर इस रिलेशनशिप का उद्देश्य है, तो यह आत्मपतन का कारण है। इसलिए छठे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मनुष्य अपने आप का उद्धार अपने आप ही करता है और वो ही कर सकता है। इसीलिए मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रिया, इनसे अपने आप को ऊंचा उठाए। अब पूछे हुए विषय में मन, इंद्रिया, बुद्धि, शरीर, इनकी तृप्ति हेतु ही यह कार्य है, जिसमें धर्म का अभाव है। इसलिए इस श्लोक में भगवान कहते हैं, इन जो प्रकृति की चीजें हैं, मतलब ये इंद्रिया, मन, ये आदि जो चीजें हैं, ये प्रकृति से मिली हुई, ये सृष्टि की रचना है, इसमें, और ये शरीर से बंधती है। और जैसे गीता कहती है कि शरीर से अपना संबंध ही नहीं है, हम शरीर नहीं है, यह शरीर हमारा नहीं है, तो भगवान कहते हैं इनमें ना फंसे, इनसे ऊपर उठे और स्वयं का उद्धार करें। यह सारे जो शरीर के संबंध है, इनसे होना कुछ नहीं है, क्योंकि शरीर तो नाशवान है। फिर जो चीज नाशवान है, तो उसके लिए इतना अधर्म क्यों करना है, उसके लिए इतना शास्त्र विरुद्ध कार्य क्यों करना है, और हमारा जो परमार्थ प्राप्ति का उद्देश्य है, हमें उससे दूर क्यों जाना है। तो जिस शरीर का जो नाशवान है, जो खत्म होने वाला है, उसका कोई विशेष यहाँ पर रोल ही नहीं है, मतलब उस शरीर का कोई संबंध ही नहीं है। इस इहलोक में वो यहीं पर खत्म होने वाला है, और हमारी सिर्फ आत्मा है, और मनुष्य जीवन अगर मिला है तो प्रभु प्राप्ति ही उद्देश्य है। फिर इस शरीर जो खत्म होने वाला है, उसकी पूर्ति के लिए, उसकी इच्छा की जो इंद्रियों की तृप्ति के लिए हम लोग ये सारी चीजें क्यों करें, जो कि हमें हमारे आत्मा से, आत्मा का पतन कराएगा और हमारे प्रभु प्राप्ति के उद्देश्य से हमको दूर रखेगा। क्योंकि इस श्लोक के अनुसार हम ही हमारे मित्र और हम ही हमारे शत्रु है। इसका अर्थ यह है कि अगर हमने शास्त्रोक्त कर्तव्य पालन किया और हमारा जीवन यापन आदर्श किया और प्रभु प्राप्ति के उद्देश्य के लिए अगर हम प्रयत्नशील रहे, उसी के अनुसार हमने अगर कर्मयोग किया, तो हमारा कल्याण है, तो हम हमारे मित्र हैं। और अगर हमने धर्म के विरुद्ध जाकर कार्य किया, तो हमारा पतन है और वही हमारा शत्रु है। इसलिए जीवन हमेशा अनुशासित ही जीना चाहिए। दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, मतलब मेरे परायण होकर रहे। अब जिसकी सारी इंद्रिया वश में है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित यानी स्थिर है। अब लिव इन रिलेशनशिप, ये जो ऐसा रिश्ता है, उसमें मन की चंचलता और इंद्रियों की तृप्ति की आसक्ति है। इसलिए इसमें ना कोई कमिटमेंट है, ना कोई वचनबद्धता है, मतलब कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। तो ऐसा जो आचरण है, ये समाज में दुविधा निर्माण करता है, क्योंकि ऐसा मनमानी बेलगाम आचरण करने वाला सही है, या जो अच्छी तरह से कर्तव्य पूर्ति के लिए शास्त्रोक्त जीवन जी रहा है, अनुशासित जीवन जी रहा है, क्या वो सही है। इसीलिए हमें हमेशा हमारा जीवन जीते समय, जब हम समाज में जीवन जी रहे हैं, जब हम एक समाज का हिस्सा है, समाज का घटक है, तो हमारा जीवन की जो पद्धति है वह हमेशा श्रेष्ठ रहे और दूसरे उसका अनुकरण करे, मतलब वो एक अनुकरणीय रहे और दूसरे उसको कॉपी कर सके। इस तरह का आदर्श जीवन हम जिए। अब ऐसा जो रिलेशन है, अब ये जो रीत चली आ रही है, या जो जिसने भी इसका स्वीकार किया है और ये जो चल रहा है, तो ये जो सारी बातें हैं या ये रीत है, ये एक समाज के सामने भी चुनौती निर्माण करती है, क्योंकि इससे कुटुंब व्यवस्था भी, इसका भी संतुलन बिगड़ रहा है, इसके भी मूल पर आघात हो रहा है। क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप में ना कोई कमिटमेंट है, ना कोई कुटुंब व्यवस्था है, तो इसमें जो जीवन जी रहे हैं, तो मतलब जिसका समाज का इसमें संतुलन भी बिगड़ रहा है। क्योंकि अब कुटुंब ही नहीं तो समाज कहां से होगा। अब जब चाहा साथ में रह लिए, जब मन करा साथ छोड़ दिए, मतलब यहां पर कोई शास्त्रोक्त नियमावली नहीं है, कुटुंब व्यवस्था नहीं है, और इनका आगे कोई भविष्य भी नहीं है। तो कुटुंब व्यवस्था भी निर्माण होने से रही, तो समाज का संतुलन बिगड़ने लगा। अब अगर ऐसे जो रिलेशनशिप से अगर कोई संतान उत्पन्न होती है, तो इस संतान को भी अधर्मिक कहा जाता है, क्योंकि ये बिना धर्म के आचरण के इनका इस संतान का जन्म होता है। इसीलिए पहले अध्याय के 41वें व 42वें श्लोक में कुल में धर्म का पालन न करने से, अधर्म बढ़ने से, अशुद्ध आचरण से, व्यभिचारी वृद्धि से दूषितता फैल जाती है, और जिससे वर्ण संकर जो संतान है वो पैदा होती है। अब वर्ण संकर उसे कहा जाता है जिनमें धर्म की बुद्धि नहीं होती। अब धर्म की बुद्धि रहे भी कैसे, क्योंकि यह तो अधर्म से ही इनका जन्म हुआ है। तो इसीलिए शास्त्र के अनुसार
ऐसे संतान को भी मान्यता नहीं है, तो ऐसा जो आचरण है, यह अगर इतनी कीमत हमें इसकी चुकानी पड़ रही है, तो हमें इस पर एक बार विचार जरूर कर लेना चाहिए। गीता जी के दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में भगवान कहते हैं, विषयों के चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना पूरी हो तो लोभ, पूरी ना हो तो क्रोध, और अगर यह सबसे निर्माण होता है सम्मोह, जिससे दिशाहीनता बढ़ती है, मतलब सही क्या गलत क्या हम समझ ही नहीं पाते हैं, और इससे होता है स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंश से होता है बुद्धि का नाश, और अंत में होता है मनुष्य का पतन। यह जो श्लोक है जिसमें भगवान ने बहुत ही अच्छे से कहा कि विषयों का जब हम चिंतन करते हैं हमें आसक्ति बढ़ती है, आसक्ति से एक बार अगर विषयों का चिंतन आ जाए तो आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, स्मृति भ्रंश और अंत में पतन, यह सारी चीजें एक के पीछे एक आ जाती है। तो यह जो श्लोक है इसका जो अर्थ है यह सामाजिक दुविधा मिटा देती है। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझते हैं कि जिसको भी अपना कल्याण करना है वह अपने धर्मयुक्त कर्मयोग करे, और जिसे अपना पतन करना है वह इस तरह के धर्म का स्वीकार करे, अंततः अधर्म करे, और जो स्वयं का है वो पतन कर ले। मतलब यहां पर ये दोनों रास्ते बताए हैं, कल्याण करना है तो धर्मयुक्त कर्मयोग करना है, पतन करना है तो ऐसे परधर्म का स्वीकार कर अधर्म करना है। तो जो मन की चंचलता और इंद्रियों की जो तृप्ति करने की जो इच्छा है, मतलब जो मन की चंचलता की वजह से इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए मन की चंचलता, ये एक के पीछे एक दूसरे में गुथी हुई चीजें जब बढ़ जाती है तब वो मनुष्य को पशु बना देती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन अगर अस्थिर रहा तो ये यहां वहां भटकता रहेगा, मतलब इंद्रियों की पूर्ति के लिए मन बेलगाम रहेगा, वो यहां वहां भटकेगा, क्योंकि मन तो चंचल है, कभी यहां तो कभी वहां, कभी यहां लगेगा कभी वहां लगेगा। फिर ऐसे चंचल मन के पीछे हम कितना भागते रहेंगे। तो इस मन को वश में करना और उसी के साथ में इंद्रियों को भी वश में करना, मतलब जब हम इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तो मन भी वश में आता है, मन को वश में कर लेते हैं तो इंद्रियों भी वश में आ जाती है। अब जैसे गीता जी हमें यह समझाती है कि शरीर एक रथ है और हमारी जो इंद्रिया है यह इसके 5 घोड़े हैं, और मन इसकी लगाम है, और बुद्धि इसके सारथी है, और इसमें जो यात्री करने वाले हैं वो हम स्वयं हैं। इसीलिए अपने आप पर कंट्रोल रखना, अपने मन को, अपने इंद्रियों को वश में रखना, मतलब जीवन में सही और उचित दिशा में निकल पड़ना है। 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कठिन से कठिन कार्य करते वक्त हमारे मन में एक हम कहते आसक्ति विरहित कामना, शुद्ध व निर्मल जो उत्साह होता है, और जिसे वो कार्य पूर्ण करने के बाद मेरा कार्य शास्त्रोक्त है और लोक मर्यादा के अनुसार है और धर्म के अनुकूल है, यह जब मन में विश्वास होता है और इससे जो उत्साह बढ़ता है उसे बल कहा गया है, और ऐसा बल भगवान का ही एक रूप माना गया है। इसी के विरोध में 17वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ऐसा बल जो कामना और आसक्ति से भरा हुआ है, जो दूसरों का मतलब दूसरों के हित में नहीं स्वार्थ से भरा हुआ है, और दुराग्रही है, जो मतलब दूसरों का बुरा करने वाला या दूसरों को अपने हिसाब से झुकाने वाला है, तो वह भगवान का रूप नहीं है, क्योंकि यह तो असुरी संपदा है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग कर लेना और अपना जो भी बल है वह कामना और आसक्ति के लिए से बना हुआ हो, तो वह सारा आसुरी संपदा मतलब आसुरी संपत्ति में आता है, जो श्रेष्ठ होने के लिए त्याज्य है। अब लिविंग का जो यह रिश्ता है, यह तात्कालिक सुख, लैक ऑफ कमिटमेंट और मनुष्य की स्वतंत्रता का खोखला दिखावा करने वाला, इंद्रियों की तृप्ति के लिए स्वार्थवश कार्य करने वाला, इस सारी चीजों पर यह आधारित है। यह शास्त्र के विरुद्ध कर्म करता है, दूसरा के समाज में दुविधा और समाज के सामने चुनौती लाता है। तो यह ऐसा जो कार्य है यह असुरी संपदा मतलब असुरी गुणों वाला कार्य है, जो कि अधर्म कहा जाता है। कर्म मन की चंचलता से किया जाता है, मतलब जो कि किसी भोग इच्छा के लिए किया जाता है, जो आरंभ में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे अगर किसी वस्तु का जैसे हम भोग कर लेते हैं तो उस वस्तु का आनंद हमें उतना नहीं आता जितना कि हमें उसकी भोग इच्छा करने के वक्त था। तो इसलिए 18वें अध्याय के 37वें व 38वें श्लोक में भगवान राजसी व तामसी सुखों का वर्णन करते हैं। जो सुख प्रारंभ में विष की तरह लगता है और बाद में जाकर वह अमृत का जो है वो आनंद देता है, उसे भगवान ने सात्विकी सुख कहा है। जैसे कोई शास्त्रोक्त नियमों से अनुशासित कर्म करना है तो हमें वो शुरू में हमें अच्छा नहीं लगता करना, लेकिन अगर हम नियम में रहकर थोड़ा अपने आप को और पुश कर अगर हम वो कार्य करें, वो कर्म करें जो शास्त्रोक्त है, तो धीरे धीरे हमें उसका अभ्यास होने लगता है और हमें
यह समझ में आता है कि मेरे लिए कल्याणकारी है। मतलब अगर हम थोड़ा सा अपने आप को अनुशासित रखकर अगर कार्य करें तो उससे जो मिलने वाला जो अंत का जो अमृत है, जो सुख है, वो सात्विकी सुख है। और इसके विरुद्ध जो कार्य हमें शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो हमें विष की तरह लगता है, मतलब वो हमें तकलीफ देने वाला होता है, हमारा पतन करने वाला होता है। तो ऐसा जो कार्य है ये तामसी व राजसी प्रवृत्ति वाला होता है। मतलब यह इससे मिलने वाला जो सुख है वो तामसी व राजसी प्रवृत्ति वाला होता है, ऐसा भगवान कहते हैं। अब जैसे अगर हम इसे उदाहरण में समझे तो अगर एक छोटा बच्चा है, उसे पढ़ाई करना जरूरी है, लेकिन पढ़ाई करना बड़ा बुरा लगता है, लेकिन शुरू में अगर वो अपने आप को पढ़ाई के लिए बैठाए, उस पढ़ाई वो अच्छे से करे, मतलब उस विषय का अभ्यास करे, तो धीरे धीरे उससे वो विषय समझ आने लगता है और वो आगे करने में उसे बड़ा आनंद आता है, उसमें उसका कल्याण छुपा होता है। मतलब शुरू में वो प्रयत्न से यत्न से पढ़ाई के लिए बैठता है और फिर धीरे धीरे उसे वो समझ में आने लगता है, तो उसके लिए वो कल्याणकारी साबित होता है। अब ऐसे ही जो ये लिव इन रिलेशनशिप वाला जो कार्य है, ये शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ना कोई नियम होते हैं, ना कोई जिम्मेदारियां होती है, ना इसमें कोई अनुशासन होता है, ना सामाजिक जिम्मेदारियां होती है, ना कोई समाज की रोक टोक होती है, ना कोई लॉ रहता है, ना कुछ लीगल चीजें होती है, इसमें कुछ भी नहीं रहता। तो शुरू शुरू में ये रिश्ता बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और जैसे कि स्वतंत्रता कही जाती है, लेकिन ये एक स्वैराचार ही है जिसमें अपना मनमानी आचरण किया जाता है। ऐसा रिश्ता जिसमें कोई प्रॉमिस ना हो, जिसमें कोई नियम न हो, जिसमें शास्त्रों का पालन न हो और जिसमें धर्म विरुद्ध आचरण हो, मतलब जिस चीज का हमने स्वीकार किया है, जिस चीज का हमने वचनबद्ध है, उसे तोड़कर हम ऐसे इसमें प्रवेश करते हैं जिसमें कोई कमिटमेंट ही नहीं है, जिसमें शास्त्रोक्त आचरण ही नहीं है। तो यह रिलेशनशिप हमें पहले बड़ा आनंद देती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, हमें लगता है हम आज के जमाने के हैं, अभी जो फैशन में है, ट्रेंड में हम वो कर रहे हैं और बड़ा ही लाइट फील हो रहा है, हम बड़े ही सॉर्टेड है, हम बड़े ही प्रैक्टिकल है। लेकिन यह चीज जब धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो एक कुटुंब वत्सल जिसने सारे शास्त्र के अनुसार विवाह किया है, अपना दाम्पत्य जीवन का स्वीकार किया है, उसके अनुसार नियम का पालन किया है, एक अच्छी सी कुटुंब व्यवस्था, समाज व्यवस्था के लिए वो आदर्श है, ऐसा शुरू में जब वो शुरू करता है तो उसे थोड़ा विष की तरह लगता है, लेकिन आगे चलकर जब उसे आदत होती है, जैसे इसमें बड़ा ही जिम्मेदारियां है, देना भी है, लेना भी है, तो इसमें जाकर आगे चलकर इसका एक कुटुंब बनता है जिसमें इसका सुख दुख बांटने वाला, ये दूसरों का सुख दुख बांटता है। तो ये जो सारी कुटुंब की चीजें हैं और उसमें धीरे धीरे जैसे समाज वो नियमों के हिसाब से चलता है, तो इसमें परमात्मा प्राप्ति के भी नियम बताए गए हैं, तो वो भी वो करता है, मतलब एक सुखी जीवन वो जीता है। और अब जब यहां हमने पहले वाले इसमें देखा, जो आरंभ में बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे अब जब कमिटमेंट ना अपनी तरफ से ना सामने वालों की तरफ से है, तो कोई नियम ही नहीं है, तो ना वो पालन करते ना हम पालन करते। जब हमें कुटुंब की अपने की जरूरत होती है, तब यह चीजें वहां पर होगी या नहीं, इसका कोई मतलब एक आश्वासन भी नहीं है, या इसका कोई भविष्य है या नहीं, ये भी हमें पता नहीं है। और दूसरा, यह समाज विरुद्ध कार्य है, शास्त्र के विरुद्ध कार्य है, तो कहीं ना कहीं यह अधर्म है और इसका जो मिलने वाला फल है वह भी अधर्म वाला ही होने वाला है। तो इसीलिए जो यह लिव इन रिलेशनशिप का जो रिश्ता शुरू में बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो विष की तरह कार्य करता है, और दूसरा जो शास्त्र नियम और इसके अनुसार जो एक रिश्ता चलता है, वह रिश्ता शुरू में बड़े ही सेट होने के लिए टाइम लेता है, लेकिन धीरे धीरे वह एक बहुत ही मजबूत कुटुंब व्यवस्था, समाज व्यवस्था का निर्माण करता है और अपने नियमों से चलता है। तो यह धर्मयुक्त आचरण इसे धर्मयुक्त ही फल देते हैं। तो इन दोनों में जो फर्क है वह भगवान कहते हैं, जो धर्मयुक्त आचरण करता है वो सात्विकी सुख भोगता है, जो धर्म विरुद्ध आचरण करता है वो राजसी तामसी भोग सुख भोगता है। सात्विक सुख परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करवाता है, तामसी व राजसी सुख यह हमें पतन करने वाला, मतलब असुरी गुणों को प्राप्त करने वाला होता है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि जिस संबंध में शास्त्रों का बंधन नहीं, जिम्मेदारी का अभाव है, जिसमें भविष्य की साशंकता है, परधर्म की स्वीकृति है, लोक मर्यादा का उल्लंघन है, कर्तव्य पूर्ति की कोई इच्छा नहीं है, मनमानी आचरण है, बेलगाम व्यवहार है, सामाजिक स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली है, और यही सारी चीजें गीता जी के अनुसार अधर्म कहलाती है, जो कि मनुष्य का पतन करने वाली ही है। तो यह जो निर्णय है ये बहुत ही सोच समझकर लेना जरूरी है। हम जितने चाहे मॉडर्न हो जाए, जितना चाहे हम आगे बढ़ जाए, लेकिन हम हमारे जड़ों से टूट नहीं सकते। इसका मतलब जिस चीज की स्वीकृति हमने ली है, जो हमारा मूल स्वभाव है, जिससे हम बने हुए हैं,
उस चीज को हम थोड़े टाइम के लिए तो मतलब थोड़ा नाटक कर कर हम छोड़ सकते हैं, लेकिन यह मूल स्वभाव, यह हमारी जड़ें हमारे सामने आती ही आती है। और जब हमें थोड़े टाइम के बाद पता चलता है कि इसके विरुद्ध हमने आचरण किया था, तो हमें यह पछतावा देता है और तभी हमारा पतन भी करने वाला यह होता है। तो ऐसा जो पतन करने वाला कार्य है, इसको वक्त रहते सुधार ले और अपने शास्त्रोक्त अपने नियमों के अनुसार चले और शास्त्र निहित अपना आचरण रखे, अपना व्यवहार रखे, मतलब शास्त्र के अनुसार ही अपना जीवन यापन करे। तो स्वाति जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा ऐसे मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।